जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद, इतादे पटवारिया जिंदाबाद, इतादे पटवारिया जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, साहब के आगे झुकना पड़ेगा, साहब के आगे झुकना पड़ेगा। इतादे पटवारिया जिंदाबाद। आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पटवारी एसोसिएशन जो है आज डोडा में भी जो है प्रोटेस्ट में बैठी हुई है। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या दिक्कतें इनको यहाँ पर आ रही है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे पास आए। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या क्या दिक्कतें जो है आ रही है, क्योंकि अगर पटवारी एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो पहले जम्मू प्रोविंस में जो है प्रोटेस्ट हुए, अब डोडा में भी जो है ये शुरू हुए। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे जो प्रोटेस्ट अभी है वो सब किस सब चीज़ों को लेके है? देखिए, हमारे 2 पटवारीज अननेसेसरी उनको हिरासत में लिया हुआ है, उनको अरेस्ट किया हुआ है। हमने चाहा था कि हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही तक वो महदूद रहे और उनको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए, लेकिन अभी तक भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको रिलीज़ ना किया गया है, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक तूल पकड़ गई और पूरे प्रोविंस में आज इसका आप देख रहे हैं, इसका मुजाहरा हो रहा है पूरे प्रोविंस में। अगर कहीं ये आगे मसला बढ़ा तो ये पूरी जो जम्मू कश्मीर है, जो यूनियन टेरिटरी पूरी है, उसमें भी वो आ जाएगी, पूरी यूनियन टेरिटरी इसकी उसमें आ जाएगी। सर, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर हम खासतौर पर डोडा की बात करें तो आज यहाँ पर भी प्रोटेस्ट जो है शुरू हो चुके हैं, और भी कोई मुद्दे आपके हैं कि खाली जो अभी जो 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया उन सब चीज़ों पे ही अभी आपका प्रोटेस्ट है? देखिए, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो असल में लोगों के मसाइल हैं। खासकर हमारे मसले जो है इस वक्त जो नई डेवलपमेंट हुई, जहाँ पे उनको अरेस्ट किया गया, हमारा रिकॉर्ड अक्सर लोगों के पास रहता है। लोगों के घरों में हम रेंट पे रहते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उनको रेंट नहीं मिलता है। हमें अपनी जिम्मेवारी पे रिकॉर्ड रखना होता है, तो उनको भी रिकॉर्ड कभी हमारे घरों में होता है, कभी किसी के रेंट पे रहते हैं, तो उनको जो रिकॉर्ड वो पकड़ा गया और टैग लगाया गया कि ये मिसिंग रिकॉर्ड हमने रिट्रीव किया। ऐसा नहीं है। जो पटवारी 2019 में लगा है या 2013 में लगा है, वो 1960 में या 70 में जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, तो उसने कैसे रिकॉर्ड मिस किया। हम यही कहते हैं कि जिसने रिकॉर्ड मिस किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन जो आज के दौर में जो रिक्रूट हुए हैं, वो नए रिकॉर्ड जो इनका मिस है वो 60s से है या 50s से है, तो उनको किस बिना पे आपने अरेस्ट किया हुआ है। तो अक्सर हमारा रिकॉर्ड जो है वो लोगों के पास, और बगैर किसी रेंट के, बगैर किसी गवर्नमेंट की एकोमोडेशन के हम अपना रिकॉर्ड रखते हैं, और 150 साल से ये पटवारियों ने ही इसको सेफ रखा, महफूज रखा हुआ है, बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के। ना हमारे पास अलमारी है, ना हमारे पास बैठने के लिए चेयर है, ना हमारे पास लोगों के बैठने के लिए कोई सुविधा है। हम अपने जेबों से वो पैसा खर्च करके हज़ारों की रकम देकर इनके पटवार खाने चलाते हैं और अपनी जेबों से वो किराया भी भरते हैं। देखने में अगर हम डोडा की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर पटवार खाना जो यहाँ पर उसकी भी बात करें तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स हमें दिखता है कि वो अपने घरों में ही जो है सारे कागजात रखते हैं, क्योंकि पटवार खाना जो है उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इस सब को लेकर आपका क्या कहना है? 2 पटवार खाने सिर्फ बने हैं यहाँ डोडा में, डोडा का है और अरनोड़ा का। इसके अलावा पटवारी तो और भी है ना। यहाँ की उनकी हालत देखिए, वो तो खस्ता है। वो तो हमने कई बार रिप्रेजेंटेशन दी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनकी हालत खस्ता है, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और ख़ासकर जो दूसरे लोग हैं वो रेंट्स पे ले रहे हैं, और आपको पता है कि आज जिसने रेंट पे लेना होगा, पहले ही मकान मालिक बोलता है कि आपके पास कितने लोग आएंगे। हमारे पास जाहिर है कि लोगों की गैदरिंग रहती है और लोग रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं होते हैं पटवारी को वो रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि पहले ही बोलते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है, हम आपको कमरा नहीं दे सकते हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमें वो प्रोवाइड की जाए, हमारे पटवार खाने के लिए जगह दी जाए, या हमें उसका रेंट जो भी इनका बनता है, वरना ऐसा न हो कल को हम ये रिकॉर्ड उठाकर सारा वो ऑफिस में रख देंगे और फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनेगी कि हमारा रिकॉर्ड वो कहाँ रहता है। सर, उसके अलावा अगर हम देखने में ये भी आ रहा है कि जितने पटवारी जो हैं अगर एक स्पॉट से लेकर दूसरे स्पॉट पर जाते हैं तो उस सब का जो वेजेस वगैरह होते हैं, क्या वो उन सबको मिलते हैं या खुद अपने खर्चे से वो हर जगह जो है चले जाते हैं? देखिए, ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मैंने आपको अभी बोला, यहाँ छोटा सा एक आंगनवाड़ी सेंटर होता है, उसके लिए रेंट आता
होता है, उसके लिए चेयर्स का बंदोबस्त होता है। लेकिन हमारा पटवारी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता है, चाहे वो लैंड एक्विजिशन के प्रोजेक्ट NHIDCL का हो, या हमारी PMGSY रोड्स हो, या यहाँ पे लेटेस्ट मेडिकल कॉलेज जो बना, या गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए हज़ारों की तादाद, हज़ारों की रकम पटवारी अपनी जेब से खर्च करता है। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। हज़ारों की रकम वो अपनी जेबों से खर्च करता है, चाहे वो जमाबंदी अपडेशन के लिए हो। गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया भी हमारे पटवारी को नहीं मिलता है, बल्कि जेबों से ये खर्च करते हैं। हमारे वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो आते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमें उस बारे में कोई इल्म नहीं कि हमारे लिए वो क्यों नहीं, वो सहूलत क्यों नहीं होती है कि हमें गवर्नमेंट का काम करने में हमें अपनी तनख्वाह से पैसे लगाने पड़ते हैं। चाहे इनके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन का हो, जो भी है, वो जेबों से भरा जाता है पटवारियों की जेबों से। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो पटवारी अभी अरेस्ट किए हैं, अगर उनको ना छोड़ा गया तो किस तरह का कदम जो है आगे पटवारी एसोसिएशन की तरफ से लिया जाएगा? देखिए, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो हमारी स्टेट बॉडी इस वक्त बैठी हुई है, मरकज़ी बॉडी, हम उसके बिल्कुल उनके साथ लेजान में हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ये स्ट्राइक पूरी यूनियन टेरिटरी में बदल ना जाए। मुझे लगता है कि कल के लिए मे बी ये स्ट्राइक पूरी यूनियन टेरिटरी में जाएगी, क्योंकि हमारी पहले डिग्निटी है, हमारी पहले एक इमेज है। वो ये आज के ब्यूरोक्रेट्स हमारी अपने ही एम्प्लॉयज़ की इमेज को ख़राब करके ऐसा पेश किया जा रहा है। और मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो सही इमेज को वहाँ पे पेश करें, क्योंकि पटवारीज़ को अक्सर कहा जाता है कि ये करप्शन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो लेकिन अगर कोई ऐसा है तो हम उसकी सपोर्ट में नहीं है। लेकिन अक्सर जो पटवारीज़ जो है वो गवर्नमेंट को हज़ारों की तादाद में यहाँ जेब से देते हैं। हमारे लिए कोई भी सहूलियत, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ तो बेहतर है। चाहे लोगों को नकुलात लेनी होती हैं, उसके लिए भी हमें जो चार्ज मिलता है वो 100 रुपया मिलता है, उसका जो मंथली चार्ज मिलता है। और हमारा रिकॉर्ड कीपिंग के लिए 100 रुपया। मुझे कहो, ये तो शर्म की बात है। आज 100 रुपये में कोई हमें कमरा देगा? इम्पॉसिबल है। आज के दौर में 100 रुपये में कुछ भी नहीं आता है। और हमारी स्टेशनरी वगैरह वो सब कुछ नहीं मिलता है। इस वजह से अगर बेसिक नेसेसिटीज़ पटवारीज़ को दी जाए तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया तरीके से काम अंजाम दे सकते हैं। वरना हर पटवारी को 10, 15, 20 हज़ार हर माह अपने जेब से देना पड़ता है। उसके अलावा आखिर में किस तरह की उम्मीदें आपको रहेंगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से? देखिए, हमारी उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये लोगों के हमारी, चाहे हमारी पटवार खाने बनाने का हो या पटवार हलकों की डिलिमिटेशन का मसला हो, इन्होंने तहसीलें बनाई, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर था गांव का, जो पटवार हलका था, वो वही महाराजा हरि सिंह का बना हुआ है। मैं आज आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पटवार हलका मान लेते हैं डोडा जो बना हुआ है, आज से 150 साल पहले जो पटवार हलका था डोडा में, आज से 150 साल पहले पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 5000 या 10,000 थी, लेकिन पटवारी वही था। उसके बाद तब तहसील रामबन थी, ज़िला उधमपुर था, यहाँ ज़िला भी नहीं था। लेकिन उसके बाद ज़िला उधमपुर के कितने ज़िले बने, फिर तहसीलें कितनी बनी। हमारी एक तहसील के उन्होंने 8 तहसीलें बनाई। यहाँ डोडा में हमारे पास 16-17 तहसीलें बनाई, लेकिन पटवार हलका तब भी वही था और आज भी वही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आज से 150 साल पटवारी के पास अगर 200 या 300 घर थे, लेकिन आज वो हज़ारों की तादाद में वो घर बने हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, नई नई चीज़ें हैं, इनकम सर्टिफिकेट्स हैं, बैकवर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, बाकी सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं या कोई और कास्ट सर्टिफिकेट्स बनानी होती हैं लोगों को। तो एक पटवारी है, उसके पीछे 1000 लोग होते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है कि उसको वो एक दिन में उनको फारिग करे। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, लोगों को भी ये आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर आपने तहसीलें डिलिमिटाइज की, आपने आप डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, कम से कम पटवार हलकों को जब तक ना आप इनकी डिलिमिटेशन करोगे तब तक लोगों के लिए कोई आसानी नहीं होगी। आप 7 या 15 तहसीलदार बिठाएंगे, लेकिन बेसिक जो पटवारी का काम होगा वो एक नहीं करना होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो इतने लोगों को फारिग कर सके। तो और है भी इंसान है, उसने रेस्ट भी करना है, उसने काम भी करना है। उतना वो मशीन तो नहीं है कि वो लगा रहे, मशीनरी ऐसा कोई काम। और यहाँ पे काम जो है सारा मैनुअल है, हाथ से लिखना है, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं है ऐसा है।
तो मैं चाहूँगा कि ये लोगों के हित के लिए है, इनको डिलिमिटेशन पटवार हलकों की तुरंत से तुरंत करनी चाहिए। उसमें लोगों का फ़ायदा है और आम पब्लिक का भी फ़ायदा है और इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, लोगों की प्रोग्रेस निकलेगी। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना था इनका। हम भी हमारे चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं इनके जितने भी मसले हैं वो जल्द से जल्द जो है हल किया जाए और ताकि ये अपने अपने कामों पे जो है वापस चले जाएं। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।